आपको या आपके किसी मरीज़ को लंबर पंक्चर टेस्ट कराने की ज़रूरत है या किसी डॉक्टर ने मशवरा आपको दिया है और आप इस तज़ब्ज़ुब में हैं कि हमें ये कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको एंड तक देखिएगा, इससे आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तलहा वकार है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। लंबर पंक्चर एक कॉमनली इस्तेमाल हुआ टेस्ट है, काफ़ी कॉमन किया जाता है हॉस्पिटल्स के अंदर। मुख्तसरन मैं बताता चलूँ, ये टेस्ट एक नीडल से किया जाता है जो तकरीबन 6 इंच के करीब लंबी होती है और वो नीडल लोअर बैक में पास की जाती है जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो चुका होता है, उससे नीचे। वो डॉक्टर माहिर जो करने वाले होते हैं वो ये जानते हैं। पहले थोड़ा सुन किया जाता है, वो नीडल डाली जाती है और अमूमन ये टेस्ट कमर का जो पानी जो कि दिमाग के साथ सर्कुलेशन में होता है उसे रिमूव करने के लिए होता है और ज़्यादातर टेस्ट करने के लिए ये पानी निकाला जाता है। जिन कंडीशंस में ये यूज़ किया जाता है, जैसे अगर गर्दन तोड़ बुखार यानी मेनिंजाइटिस का शक हो डॉक्टर साहब को, अगर जो कमर के और दिमाग का पानी है उसका प्रेशर बढ़ा हुआ हो, उसको रिमूव करने के लिए जो है ना, प्रेशर नहीं, अगर उसका वॉल्यूम बढ़ा हुआ हो उसे रिमूव करने के लिए किया जाता है। प्रेशर बढ़ा हुआ हो तब भी उसे रिमूव करने के लिए किया जाता है। तो ये वो चंद ज़रूरतें हैं जिसकी वजह से लंबर पंक्चर किया जाता है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हमारे माशरे के अंदर ये एक झूठा ख्याल फैला हुआ है कि लंबर पंक्चर करने की वजह से माजूरी हो जाती है। और इसकी वजह यही है कि लोगों ने ये टेस्ट होते हुए देखा होता है और वो देखते हैं, कभी कभी देखा होता है उन्होंने कि जी वो मरीज़ बाद में ज़्यादा बीमार हो गया, और वो उनका जो सादगी में अपनी वो ये सोचते हैं कि शायद इस टेस्ट करने की वजह से ये मसला ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि लंबर पंक्चर अमूमन उन्हीं बीमारियों के लिए किया जाता है जो सीरियस होती हैं पहले से। जैसे गर्दन तोड़ बुखार एक बहुत सीरियस बीमारी है जिसमें बेहतरीन इलाज के बावजूद भी कुछ परसेंटेज मरीज़ जो है वो सर्वाइव नहीं करते हैं, ज़िंदा नहीं रहते हैं, अपनी जान से हाथ खो बैठते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरी बीमारियों का मैंने जिक्र किया जिसमें प्रेशर बढ़ जाता है दिमाग के पानी का, वो भी एक ख़तरनाक बीमारी हो सकती है। वो बीमारी जिसमें पानी की मिकदार बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है इस पानी का, वो भी एक ख़तरनाक बीमारी हो सकती है। तो लोगों को ये याद रखना चाहिए कि ये नज़ले ज़ुकाम की हालत में होने वाला टेस्ट नहीं है, बल्कि एक सीरियस बीमारी के लिए किया जाने वाला टेस्ट है। और कभी कभी बेहतरीन इलाज के बावजूद भी एक सीरियस बीमारी मरीज़ को या तो नुकसान पहुंचा देती है, बीमारी ज़्यादा बढ़ा देती है, या फिर उससे कभी कभी जान भी जा सकती है। तो ये तो एक माहिर डॉक्टर ही जो है वो डिसाइड कर सकता है कि कोई भी प्रॉब्लम जो हुई वो आया बीमारी की वजह से हुई या किसी टेस्ट की कॉम्प्लिकेशन हुई। लेकिन मैं एज अ डॉक्टर आपको ये बता सकता हूँ कि ज़्यादातर 99% ऑफ द टाइम्स जब हम ये टेस्ट करते हैं तो इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। ये सेफली परफॉर्म किया जाता है अगर ये माहिर डॉक्टर के हाथों से किया जाए और वो सारी प्रिकॉशंस भी, एहतियातें भी करें इस टेस्ट को करने से पहले। इससे ज़्यादा कोई भी मसाइल नहीं होते हैं। कुछ मामूली साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे बाद में हेडेक वगैरह हो सकता है, लेकिन ये बेज़रर होते हैं और ये जल्द ठीक भी हो जाते हैं। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको लंबर पंक्चर टेस्ट सजेस्ट किया है, आप ज़रूर उनसे सवाल जवाब पूछने के हकदार हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब आप क्यों कर रहे हैं ये टेस्ट, इसके कोई ख़तरात तो नहीं है, इसके लिए आप क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे। ये सब सवालात पूछना अच्छा है, ये आपका हक है, ज़रूर पूछिए। लेकिन डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे इस टेस्ट को रिफ्यूज़ करना अमूमन मरीज़ की हालत और सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होता है। यानी वो डॉक्टर की एडवाइस के ख़िलाफ़ जाना आपके या आपके मरीज़ के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो मेरा मशवरा ये होगा कि इन झूठे तवाहमात की बुनियाद पर जो हमारे माशरे में फैले हुए हैं, इस टेस्ट को रिफ्यूज़ न कीजिए। अपने डॉक्टर की एडवाइस मानिए, ज़रूर उनसे सवालात कीजिए, उनसे मैक्सिमम प्रिकॉशंस का कहिए, लेकिन अपने डॉक्टर की एडवाइस को मानिए। मेजॉरिटी टाइम, ज़्यादातर दफ़ा इस टेस्ट से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, कोई नुकसान नहीं होता है, कोई माजूरी नहीं होती है, और ये टेस्ट हमें तशख़ीस को आगे बढ़ाने में और ट्रीटमेंट के अमल को आगे बढ़ाने में मदद देता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज और अवेयरनेस में इजाफा हुआ होगा। अगर आपके कोई कमेंट्स या सवालात हैं, आप ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख भेज सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।